तिरुपति में लड्डू प्रसाद में जानवर की चर्बी, कैसे सोचती हैं आप इस पे? कि भक्ति भाव को तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत गलत बात है इस चीज। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारा चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। दोस्तों तिरुपति बालाजी के प्रसाद में चर्बी किसने मिलाई, कौन है जो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने में लगा हुआ है? तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में कहते हैं, यहाँ सच्चे दिल से जो मांग अपनी लेकर आता है और यहाँ मिलने वाले प्रसाद का लड्डू तो अमृत माना जाता है। लेकिन जब इस अमृत को जहर बताया जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के रूप में जो लड्डू मिलता है उसके अंदर मछली का तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है। पर आखिर यह कैसे हो सकता है? कैसे इतने बड़े मंदिर में इस तरह का घोटाला चल रहा है? और कौन है जो जानवरों की चर्बी प्रसाद के लड्डू में मिला रहा है? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त इन सभी चीजों का खुलासा करने वाला हूँ। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। दुनिया भर के तमाम हिंदुओं के मन में इस मंदिर की बहुत मान्यता है। लेकिन जब से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप लगाया है कि पिछली सरकार ने तिरुपति के प्रसाद और भोग के लिए जिन लड्डुओं को बनाया था उनमें घी की जगह जानवरों की चर्बी और उनके फैट का इस्तेमाल होता था, जिससे न केवल लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है बल्कि इससे मंदिर की पवित्रता को भी ठेस पहुंची है। दोस्तों मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह आरोप उस लैब रिपोर्ट के आधार पर लगाया जो इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद 23 जुलाई को जारी हुई थी। दोस्तों इस रिपोर्ट में प्रसाद के रूप में उपयोग होने वाले लड्डुओं के सैंपल लिए गए और फिर लैब में उनकी जांच हुई, जिसमें पता चला कि इन लड्डुओं को बनाने में जो घी इस्तेमाल हो रहा है वो भी मिलावटी है और इस घी में न केवल जानवरों की चर्बी बल्कि मछली के तेल की भी मात्रा हो सकती है। यानी कि जिस घी से तिरुपति बालाजी में प्रसाद के लड्डू बनाए जा रहे थे उनमें जानवरों की चर्बी मौजूद हो सकती है। और यह बात वाकई में बहुत हैरान करने वाली है, क्योंकि यह कोई मामूली मंदिर नहीं है बल्कि तिरुपति बालाजी मंदिर तो देश भर में प्रसिद्ध है। हर हिंदू एक ना एक बार बालाजी महाराज के सामने अपना सिर झुकाना चाहता है और यहाँ के प्रसाद को तो लोग अमृत समझकर अपने घर लेकर जाते हैं। लेकिन अब वही प्रसाद खाने से पहले लोग 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि लैब रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि प्रसाद में मिलाया जाने वाला घी नकली है। उस घी के अंदर जानवरों की चर्बी मौजूद है। अब आप खुद ही सोचिए ना, बाजार में जहां साधारण घी 1000 किलो है, वही घी तिरुपति बालाजी मंदिर में लगभग 400 प्रति किलो की दर से खरीदा जा रहा है। अब इतने सस्ते में शुद्ध देसी घी प्राप्त होना तो असंभव है। जाहिर सी बात है, प्रसाद के लिए जो फंड इकट्ठा किया जाता है उसे खर्च करने में गड़बड़ घोटाला चल रहा है। तभी तो इस तरह का सस्ता घी इस्तेमाल करके जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा था। आपको बता दें, तिरुपति बालाजी मंदिर में चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसका गठन हर 2 साल में आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार करती है। दोस्तों इस समिति का नाम है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और यही समिति प्रसाद के लड्डुओं को बनाने के लिए सभी सामग्री को खरीदती भी है और फिर इस समिति के स्वयंसेवकों द्वारा लड्डू को तिरुपति बालाजी में आने वाले श्रद्धालुओं को पहले से निर्धारित कीमतों पर प्रसाद के रूप में बेचा जाता है। जहां 40 ग्राम का जो छोटा लड्डू होता है वह दर्शन करने के बाद श्रद्धालुओं को मुफ्त में मिलता है। फिर जो मंझला साइज का लड्डू होता है उसका वजन 175 ग्राम होता है और इस लड्डू की कीमत 50 होती है, जबकि बड़े आकार का 750 ग्राम का लड्डू 200 की कीमत में
मिलता है और इसी प्रकार के बिक्री में ही मंदिर का हर साल करोड़ों का फायदा होता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दे, जिस प्रसाद के बारे में इतना विवाद हो रहा है, उस प्रसाद वाले लड्डू के अंदर घी के साथ साथ चना, आटा, मक्खन, चीनी, काजू, किशमिश और इलायची जैसी चीजें शामिल होती है। इस लड्डू को बनाने का तरीका अभी का नहीं है बल्कि 300 साल पुराना है, क्योंकि जब से इस मंदिर में प्रसाद बांटा जा रहा है तब से इसी तरह का लड्डू बन रहा है। वैसे तो तिरुपति देवस्थानम समिति की कैपेसिटी हर रोज 8 लाख लड्डू बनाने की है, लेकिन आमतौर पर रोजाना 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं, जिन्हें न केवल लोग प्रसाद के रूप में खाते हैं बल्कि अपने अपने घरों में भी ले जाते हैं। लेकिन अब उन्हीं लड्डुओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां लैब की रिपोर्ट तो ये साफ कहती है कि लड्डू के अंदर जो घी है उसमें जानवर की चर्बी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई में प्रसाद के घी के अंदर चर्बी मिलाई जाती है? तो दोस्तों, जो नकली घी होता है वह किसी भी तरह से बनकर तैयार हो सकता है, इसलिए सावधान हो जाइए और जब कभी भी आप घी खरीदे तो पूरी तरह से देख कर ले, क्या पता आपको घी में भी मिलावट मिल जाए और जो घी आप शुद्ध और पवित्र समझ रहे हैं उसके अंदर जानवरों की चर्बी मिली हो। क्योंकि जब लैब के अंदर प्रसाद की जांच करने पर यह बात सामने आई है तो जाहिर सी बात है कुछ भी हो सकता है। हालांकि मंदिर के प्रसाद को लेकर जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें एक यह पहलू भी है कि अगर गाय बीमार हो, अगर गाय को वेजिटेबल ऑयल या पाम ऑयल दिया गया हो तो बड़ी मात्रा में गाय को केमिकल्स दिए गए हो या फिर गाय कुपोषित हो, इस तरह की सिचुएशन में भी रिपोर्ट गलत आ सकती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर गाय को केमिकल्स दिए गए हैं या फिर उनके अंदर कोई बीमारी है तो गाय से निकलने वाला दूध भी तो केमिकल से भरा हुआ ही होगा, जिससे अगर घी बनता है तो उस केमिकल वाले घी का प्रसाद बन जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रसाद भी दूषित हो जाएगा। यानी एक बड़ी बात यह है कि घी की क्वालिटी इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस तरह की गाय के दूध से घी तैयार हुआ है और उस गाय को किस तरह का खाना दिया जाता है, या उस गाय को कोई खास तरह की बीमारी तो नहीं है। उस गाय को जो खाना दिया जा रहा है उस खाने में किन चीजों के अंश ज्यादा है, क्या खाने में कोई केमिकल तो नहीं है या फिर गाय के खाने में वेजिटेबल ऑयल की मात्रा ज्यादा तो नहीं है। क्योंकि इस तरह की चीजों से गाय के दूध में काफी फर्क पड़ता है, जिससे मिलावटी भी तैयार किया जाता है। पर सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि अगर घी खराब है तो क्यों इस तरह के घी का इस्तेमाल करके प्रसाद तैयार किया जा रहा था, जब मंदिर के पास इतना पैसा है और सरकार भी तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर बिल्कुल चौकन रहती है। फिर यह सस्ता घी इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं होता। आप माने या ना माने, इस तरह की मिलावटी चीज का इस्तेमाल करके प्रसाद बनाना, वह भी इतने बड़े लेवल पर, यह कोई आसान चीज नहीं है और न ही सिर्फ प्रसाद बनाने वाले बावर्चियों का इसमें हाथ है। यह पूरा गड़बड़ घोटाला बहुत बड़े लेवल पर हो रहा था, जिसका खुलासा वर्तमान के मुख्यमंत्री ने कर दिया और वह यह भी कह रहे हैं कि अब इस तरह की कोई भी गलती नहीं होगी। बिल्कुल हाई क्वालिटी का घी इस्तेमाल करके ही भक्तों के प्रसाद को तैयार किया जाएगा। दोस्तों, यह था तिरुपति बालाजी मंदिर के मिलावटी प्रसाद का पूरा सच, जिसमें एक तरफ तो यह बात साफ होती है कि प्रसाद के घी में मिलावट है, लेकिन क्या वह मिलावट डायरेक्ट रूप से जानवरों की चर्बी मिलाकर की गई है या फिर इंजेक्शन वगैरह की मदद से बीमार और कुपोषित गायों का बेकार क्वालिटी का घी बनाया जा रहा है। इन सारी बातों का खुलासा तो वक्त आने पर ही होगा, लेकिन आप जब कभी भी घी खरीदे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके घी में भी जानवर की चर्बी हो। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए और ऐसे वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।